नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां पर आपको मिलती है नई सरकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी। तो आज हम जानकारी पाएंगे एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि उसमें आप कितनी बचत कर सकते हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एनपीएस वात्सल्य योजना है, वो स्कीम सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसका क्राइटेरिया है 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए यह स्कीम है। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने यह एनपीएस के तहत यह एनपीएस वात्सल्य योजना का निर्माण किया है। इसके ऑपरेट 2 प्रकार के हो सकते हैं। माइनर के नाम से यह स्कीम शुरू हुई है और उसके गार्डियन उसके माता पिता या दादा दादी हो सकते हैं, अगर माता पिता न हो तो। योजना का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले नज़दीकी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर पीओपी ऑफिस, जहां कहीं भी आप जाना चाहते जो नज़दीक हो, वहां पे जाके आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये अकाउंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। आप घर बैठे ऑनलाइन भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो वो मैं बता दूं। उसके लिए माइनर का जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, पान या पासपोर्ट जो भी हो के जिसमें बर्थ डेट मैंडेट हो, और एक बर्थ प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, गार्डियन का केवाईसी जिसमें एड्रेस प्रूफ हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, ऐसा जो कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें एड्रेस मेंशन हो, ऐसा गार्डियन की केवाईसी होनी चाहिए। उसके बाद गार्डियन के नाम का प्रान इश्यू होगा, जिसमें अकाउंट ओपन होने के बाद आप इसमें ये ध्यान रखना, मिनिमम 1 साल का 1000 है, 1 महीने का नहीं है। कई लोग ये समझते थे कि महीने के 1000 रुपया इसमें डालना पड़ेगा, ये दिक्कत होगी, अगर न डाल पाए तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, साल का 1000 रुपया आपको डालना है मिनिमम। 1 साल का 1000 रुपया आप समझ सकते हैं 1 महीने के कितने होते हैं। अगर मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 साल का 1000 रुपया रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पेंशन फंड सिलेक्शन, उसमें आपको पेंशन फंड सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको ये समझा दूँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट चॉइस, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। डिफ़ॉल्ट चॉइस रहने देना मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें जो आपका फंड इकट्ठा होगा उसका 50% इक्विटी में यानी कि शेयर बाजार में लगेगा। अगर आप ज़्यादा रिटर्न की लालच रखते हैं, ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं, तो फिर आपको LC75 वो चूज़ करना है। लेकिन उसमें ज़्यादा जोखिम होगा, ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट चॉइस है LC50, वो मेरे ख्याल से आपको रहने देना चाहिए, उसमें कोई आपको बदलाव करना नहीं चाहिए। ऑटो चॉइस भी है, एक्टिव चॉइस भी है, जिसमें आप कॉरपोरेट में 100% लगा सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 100% लगा सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट चॉइस से मेरे हिसाब से तो वही बेहतर है। आपको कुछ पता ना हो या किसी भी प्रकार की जानकारी ना हो इन्वेस्टमेंट की, तो आप डिफ़ॉल्ट चॉइस ही रहने देना, उसमें आप कोई बदलाव मत करना। अब बात करते हैं उसमें निकलने की, विड्रॉ करने की या फिर एग्जिट करने की। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब माइनर की 18 साल पूरी हो जाएगी, उसके बाद 3 महीने के अंदर फ्रेश केवाईसी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद उस माइनर के अकाउंट से आप जो भी अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, बीच में अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद 25% यानी कि 25% आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं।
अगर माइनर की डेथ हो जाती है, माइनर की डेथ हो जाती है तो उसके गार्डियन को जो रिटर्न मिलना है वो तो मिलेगा। लेकिन अगर गार्डियन की, उसके माता पिता की डेथ हो जाती है तो 18 साल तक उसको एक भी रुपया जमा नहीं करवाना है और 18 साल के बाद जो भी रिटर्न है उसको मिल जाएगा माइनर को। उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो अकाउंट है वो कंटिन्यू चालू रहेगा, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो सरकार पे करेगी। उस बच्चे का अकाउंट में जो भी अमाउंट डालना होगा वो सरकार डालेगी और 18 साल के बाद उसको सब रिटर्न मिल जाएगा। अगर अकाउंट के केवाईसी ओपन या अकाउंट के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको जो भी जानकारी आपको चाहिए वो देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।